इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, आप उस सबको भुला देना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर से हमारी जमहूरियत में लोगों का यकीन कम होता है, संविधान में लोगों का यकीन कम होता है और संविधान के खिलाफ होता है और रूल ऑफ लॉ को कमजोर करते हैं। आप बजाय रूल ऑफ लॉ के सत्ता चलाएं, आप रूल ऑफ गन के तहत सत्ता चलाते हैं। तो मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूं और बोलता रहा हूं। उसका रिकॉर्ड आप उस वक्त के आंध्र प्रदेश के असेंबली में आप देख भी सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे भाई के ऊपर जालिम लोगों ने 2011 या 12 में हमला किया था, उनकी जान लेने की कोशिश की और अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर करीब 25 या 30 चाकू के वार किए गए थे और उनके जिस्म में कई गोलियां मारी गई थीं। ये तो अल्लाह का करम था, जब अवाम की दुआएं थी, वो बच गए। और जब वो बच गए, आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत पहले की सी नहीं है। मैं अपने भाई को तकलीफ में देखता हूं आज भी। हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने घर में बैठना पड़ता है, क्योंकि वो जो हमला उन पर किया गया था उसकी वजह से उनकी सेहत पहले की तरह नहीं रही। मगर ये उनकी एक बहादुरी है, उनका एक जिद बोलिए कि वो अपना काम करते हैं। तो जब अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त भी कई लोगों ने मुझ पर आकर ताने मारे कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, जिन्होंने वो जालिम लोग जो अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला किए थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं 1998 में करीब 50 दिन जेल में था। जब आप जेल में रहते हैं तो बहुत से हमा किस्म के लोगों से आपकी मुलाकात होती, तो ऐसे कई लोग भी बोलना शुरू कर दिए। तो मैंने उस वक्त जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको फोन करके बोला कि जो ये एक्यूज को आपकी पूरी सिक्योरिटी बढ़ाइए और इनको कुछ ना हो। और मेरा पूरा यकीन यह था कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको हम कोर्ट से सजा दिलाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के अगर आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें एक शख्स उनको मारने जा रहा था, उसका वीडियो है और उसको टीम बनाई गई, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टीम ने उन एक्यूज को सजा दिलवाई। बास को कोर्ट ने छोड़ दिया। हमको तकलीफ है कि कोर्ट ने छोड़ दिया, मगर 307 में वो आज क्रिमिनल लॉ में वो केस को एज ए केस स्टडी सिखाया जाता है कि कैसे 5 साल उनको जेल में रखा गया अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर भी अगर आप बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, गवर्नमेंट से तो कोई नहीं कहा अभी तक, प्रशासन से, कि वो जो एक्यूज की फोटो है उसी की है। मगर फोटो दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है गोरा सर का, उसके हाथ में वेपन है। जब आपके पास वीडियो एविडेंस है तो आप उसको सजा दिला सकते थे ना। हम आज ही पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। तो ये मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। अब मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई 1 साल पहले, तो क्या मैंने आपके सामने आकर कहा कि उनका भी एनकाउंटर कर दो? मैंने नहीं कहा इस बात को। मैंने कहा उनके पीछे कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन सी आइडियोलॉजी है, उनके पीछे कौन सी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। और जब उन लड़कों को, एक्यूज को जो गाड़ी पर गोलियां चलाई, उनको बेल मिली, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी बेल कैंसिल करवाया मैं। तो मेरा ये कंसिस्टेंट स्टैंड है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे शम्स साहब ने, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेना मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है, मगर मैं मजबूर हूं कि शम्स ताहिर खान ने, जो जिस टीवी चैनल को काम करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने एफआईआर नंबर 0076 का हवाला दिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि सरकार, पुलिस खुद लिख रही है उस एफआईआर 0076 में कि ये जो एनकाउंटर का साइट है, जहां पर ये कच्चा रास्ता है और वहां पर आपके
फैक्ट्री है, पावर फैक्ट्री है, पतीची पावर डैम है, ऐश डैम है, उस रास्ते पे गाड़ी जो है 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से रफ्तार से नहीं चलती और वहां पर उसको गोली मार दिए। एफआईआर में पुलिस लिखती है कि पीछे से भी पुलिस की टीम आई। शम्स साहब बता रहे हैं कि भाई पीछे तो दीवार है, गाड़ी कैसे आएंगी, गाड़ी कैसे आएंगी? शम्स साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो आदमी को तजुर्बा है इन तमाम क्राइम्स की रिपोर्टिंग का। वो क्वेश्चन उठाए, मैं भी क्वेश्चन उन्हीं की बात को लेकर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि गाड़ी पीछे से कैसे आती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 45 दिन से ये दोनों वांटेड थे। भाई अगर आप देखेंगे ना, क्रिमिनल्स की या जो भी ऐसे हत्या में एक्यूज होते हैं, विकास दुबे का देख लीजिए, उसने अपने पूरे बाल निकाल लिए थे। तंदूर के सुशील शर्मा पूरा क्लीन शेव हो गया था। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है और 45 दिन से इनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उनका वीडियो दिखाया गया। फिर वही शम्स साहब बताते हैं कि गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, गाड़ी को धोकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इन क्वेश्चंस के मुद्देनजर खैर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत अब तो इंक्वायरी होगी, मगर मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उस तरह सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए, उनको लाइफ दिलवाइए। आप जब आप कहने वीडियो है, आप वीडियो में बता रहे हैं ना, तो वीडियो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? तो ये हमारा मानना है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वायलेंस को कंडेम करते आए, हत्या को कंडेम करते आए। मगर ये जो हमारे शम्स साहब खुद पुलिस के एफआईआर से ये बता रहे हैं कि लोग अपना भेष भी नहीं बदलते, हाँ, और फिर उस रास्ते पर लेकर जाते हैं जहां पर गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर तेज रफ्तार से चल नहीं सकती। एफआईआर में कहा जा रहा है कि पीछे से टीम आई, भाई पीछे तो दीवार है, पीछे दीवार है, फिर ये क्या हुआ है? तो ये सवाल जो उन्होंने उठाए हैं ये बिल्कुल सही उन्होंने उठाए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हम किसी माफिया डॉन की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम एनकाउंटर के खिलाफ थे और एनकाउंटर सोकल एनकाउंटर्स के खिलाफ रहेंगे। एनकाउंटर से आप ये बता रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्किल नहीं है, आप एनकाउंटर करके ये बता रहे हैं कि आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर होता तो आप पकड़ते सजा दिलाते उन लोगों को। सर, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है जहां पे उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे और ऐसे माफिया को मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं। जो वीडियो में जो लड़के की फोटो दिखाई गई और जो लड़के को कल मारा गया, गवर्नमेंट ये बोल दे कि दोनों एक हैं, नंबर 1, दोनों एक हैं, वो फोटो और जो कल मारा एक हैं, बोल दे गवर्नमेंट। अब तक नहीं बोली गवर्नमेंट। जब वो एक हैं तो आप कहने तो सॉलिड एविडेंस था ना। और फिर ये जो एफआईआर 0076 में आप कह रहे हैं कि पीछे से टीम आई, पीछे तो दीवार है, कैसे आती दीवार में? और फिर वो उसका चेसी नंबर भी मिटा दिया गया। वांटेड लोग हैं, हेलमेट नहीं पहन के फिर रहे हैं, भेष नहीं बदलते अपना। जो हमारे शम्स साहब ने सवालात उठाए, भाई एक शम्स है, वो एक मामूली जर्नलिस्ट नहीं है, उसने ऐसे कई क्राइम्स को कवर किया है, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कहा इस बात को। तो ये हमारे सवाल है। आप मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं तो भाई जेल में डाल के मिट्टी में मिलाओ ना उनको। कौन रोक रहा आपको? जब इतना सॉलिड एविडेंस आपके पास है, आप मिलाइए उनको। अब फिर अब लोकल बॉडी के इलेक्शंस आ रहे हैं, अब है 10 मई को पोलिंग है 2 चरण में। आपको कहना है कि लोकल बॉडी नहीं, करने के लिए मुझे नहीं मालूम, हो सकता है, नहीं मालूम, मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है, आपका कहना है कि नहीं, इलेक्शन नहीं, इलेक्शंस का तो शेड्यूल अनाउंस हो चुका है ना। सर, आप ये बोल रहे हैं कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, तो ये बात सही है कि इनकाउंटर से बचा जाना चाहिए, लेकिन
पुलिस की मजबूरी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उसमें कई पुलिस वाले भी हलाक होते हैं। आपने जो उमेश पाल की हत्या हुई उसमें देखे 2 पुलिस वाले बेचारे मारे। यकीनन मारे गए। हमने क्या ऐसे सुनिए, अपराधियों को खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं खुला नहीं, देखिए एक मिनट चौके सुनिए, पे नहीं आ रहा है तो गोली चलाना चाहिए। एक मिनट सुनिए, कार्रवाई में। एक मिनट सुनिए। मैंने उमेश पाल, राजू पाल की हत्या को कंडेम किया है, और जिस किसी की भी कोई हत्या करता है उसको कंडेम करना चाहिए। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अगर आप खुला छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि पुलिस के एफआईआर ने, पुलिस ने जो लिखा है वो क्या बताता है? वो क्या बताता है बताइए ना आप मेरे को।